हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामश्री चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस ये चैप्टर एक पोयम है और इस चैप्टर के राइटर की बात करें यानी पोएट की बात करें तो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कसौनी गांव में 1900 में हुआ था। अब चलते हैं फटाफट से पोयम की तरफ। तो इस पोयम में हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी ने गाँव की जो हरियाली होती है उसका दिल छू लेने वाला एक्सप्लेनेशन किया है। वो बताती हैं कि गांव में जाड़े का मौसम जा चुका है और बसंत ने एंट्री की है, और जब बसंत आती है तो चारों तरफ जो हरियाली दिखती है उसका एक्सप्लेनेशन हमारी पोएट ने किया है। अगर खेतों की तरफ आप देखेंगे तो दूर दूर तक फसलें ही फसलें दिखाई देती हैं और उन फसलों के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हुई। तो पोएट को ऐसा लग रहा था जैसे चांदी का जाल बिछा दिया गया हो, क्योंकि छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन पौधे होते हैं और सुबह के टाइम पर उन पर ओस की बूंदें होती हैं, और उन ओस की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं ना तो वो चमकती हैं और ऐसा लगता है जैसे चांदी का जाल बिछा दिया गया हो। गेहूं और अरहर की सुनहरी बालियां, पीले सरसों के फूल, और पीले सरसों के फूल जो थे वो तैलीय सुगंध, तैलिया मतलब ऑयली स्मेल होती है ना जो, वो चारों तरफ फैला रहे थे और उससे हमारी पोएट कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही थी। खेतों में मटर के पौधे लगे हुए थे और उन मटर के पौधों पर पकी हुई मटर लगी हुई थी जो अपने बीजों को छिपाकर हंस रही थी, क्योंकि जब मटर होती है, मटर की फली आपने देखी होगी ना, वो कवर होती है, तो कवर मतलब उसने अपने बीजों को छुपा रखा है और वो खेत में लगी हुई है। तो पोएट कहती हैं कि मटर के पौधे अपने बीजों को छिपाकर मेरी तरफ हंस रहे हैं और रंग बिरंगी तितलियां फूलों के चारों ओर मंडरा रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर तितलियां सारे फूलों पर बहुत तेजी से मंडरा रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने रंगों की छटा बिखेर दी हो, क्योंकि कलरफुल होती हैं सारी फ्लाइज। कैसी हैं? कलरफुल हैं, और फूल भी कलरफुल हैं। सरसों के फूल येलो कलर के हैं, अरहर के भी येलो कलर के हैं, उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चारों तरफ रंगों की छटा बिखेर दी हो। फलों के पकने का मौसम होने के कारण जो हमारे पेड़ हैं उन पर आम, अमरूद, जामुन और कटहल, आड़ू आदि ये सारे पेड़ झुक गए हैं, क्योंकि फलों का सीजन है। और वो जब पेड़ पर फल लगते हैं तो उनकी टहनियां क्या होती हैं? झुकने लगती हैं। सारे पेड़ों पर पके पके फल लगे हैं, वहीं पर पालक, धनिए के पत्ते लहलहा रहे हैं। और पालक और धनिया देखने में इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, और वो लहलहा रहा है। टमाटर मखमल की तरह लाल हो चुके हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। धनिए के बाद, टमाटर के बाद आती है हरी मिर्च की बारी। तो हरी मिर्च पेड़ पर ऐसे लगी है जैसे ग्रीन कलर की थैली लगा दी हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में लगी हुई है। गंगा के तट पर पड़े बालू यानी जो रेत होती है, बालू के टीले ऐसे लग रहे हैं मानो लंबे लंबे सांप पड़े हों, क्योंकि वो ढलान बन जाते हैं ना। जितनी भी रेत होती है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ऐसा लगता है कि गंगा के किनारे बहुत सारे सांप बिछे हों। और तरबूजे, खरबूजे, ये खेती गंगा के किनारे ही होती हैं। मुझे नहीं पता, फिलहाल मेरे यहाँ तो गंगा जी पास में है और यहाँ पर तरबूज और खरबूज की खेती बहुत जोरों शोरों से होती है। तो तरबूज और खरबूजे की खेती भी मन को भा रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो जब बसंत आता है अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आता है, बहुत सारे फल, फूल, रंग बिरंगी तितलियां। और जब गंगा के किनारे तरबूज की खेती राइटर को अट्रैक्ट कर रही है, वहीं पर बगुला अपनी अंगुलियों से अपनी कंगली को कंघी कर रहा है, मतलब अपनी कंगली को ठीक कर रहा है, क्योंकि पानी के पास में है तो बगुला वहां पे देखने को मिल गया। तो वो क्या कर रहा है? अपनी कंगली को कंघी से ठीक कर रहा है। मगरमच्छ पानी में पड़ा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा आलस आया हुआ है और वो सोया हुआ है। तो यहाँ पर पूरे नेचर का वर्णन किया है उन्होंने, एनिमल्स से लेकर बीज वाले फूड से लेकर फ्लावर्स तक सारी चीजों का। कुल मिलाकर हमारी जो पोएट हैं वो पूरे वातावरण का सजीव चित्रण कर रही हैं, जो कि बहुत ही मनोहारी लग रहा है।
उन्होंने मगरमच्छ को एक्सप्लेन किया, उन्होंने सारे फ्लावर्स को एक्सप्लेन किया, उन्होंने ऋतु को एक्सप्लेन किया, उन्होंने सारी फसलों के फूलों को, बीजों को, सबको एक्सप्लेन किया और इस तरीके से किया कि हमारे मन को मोह ले। तो ये था हमारा चैप्टर ग्रामश्री। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।